इंसानी रिश्ते, भावनाएं और वो गहरा जुड़ाव जो अक्सर हमें वहां मिल जाता है जहां हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। आज के इस खास विश्लेषण यानी द हार्मनी ऑफ हार्ट्स एंड हीलिंग बॉन्ड्स में हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन की, मानवीय संवेदनाओं की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी है। कैसे अंदर से टूटे हुए लोग एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। चलिए इस खूबसूरत और इमोशनल सफर पर एक साथ चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शांत दृश्य से। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक खामोश सी सड़क, शाम का वक्त। एक थका हारा, जिंदगी से निराश सा अकाउंटेंट जिसका नाम रवि है, आकर पार्क की एक बेंच पर बैठता है। उसी बेंच के दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। सफेद दाढ़ी, सादे कपड़े और आंखों में एक ऐसी उदासी जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही है। उनका नाम है मोहनलाल। अचानक मोहन जी के हाथ से चाय का कप छलक जाता है। गरम चाय सीधे उनके कपड़ों पर। रवि घबराकर तुरंत पूछता है कि कहीं हाथ तो नहीं जल गया। और तभी मोहनलाल जी एक बहुत ही शांत सी मुस्कान के साथ कहते हैं, नहीं बेटा, आदत हो गई है दर्द की। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जिंदगी के उस खालीपन की गूंज है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, द वेट ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का भारी भरकम बोझ। अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि रवि इस बेंच तक पहुंचा कैसे। रवि की जिंदगी में मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। जरा सोचिए, एक छोटे से प्राइवेट ऑफिस की मामूली सी सैलरी और खर्चे बेहिसाब, माँ की दवाइयों का बढ़ता बिल और सबसे बड़ा बोझ उसकी 12 साल की बेटी पूजा की स्कूल फीस। घर में बच्ची की डरी हुई आवाज गूंजती है कि अगर फीस नहीं भरी गई तो स्कूल से नाम कट जाएगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, ऑफिस में बॉस की सीधी चेतावनी आ गई कि अगले महीने छटनी होने वाली है। ये सारे प्रेशर, ये सारे तनाव रवि को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर चुके थे। लेकिन घर में इस घुप अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक लौ जल रही थी। रवि की पत्नी सीमा, वो अक्सर एक ही बात कहती, भगवान सब ठीक करेगा। सीमा का ये अटूट विश्वास एक तरफ था और दूसरी तरफ था रवि का टूटता हुआ सब्र। वो पूरी तरह से झल्ला चुका था। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। भगवान से, अपनी किस्मत से उसे हर चीज से शिकायत हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। भाग 2, खून से परे का रिश्ता। वापस चलते हैं उसी पार्क की बेंच पर जहां से एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत हुई। अब यहाँ जो विरोधाभास है वो सच में झकझोर कर रख देने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ मोहनलाल जी का अपना सगा बेटा है, उनके अपने खून का हिस्सा, जिसने उन्हें इस बुढ़ापे में एक वृद्धाश्रम में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और दूसरी तरफ है रवि का परिवार, खून का कोई रिश्ता नहीं, फिर भी घर में पूजा और सीमा हर शाम बहुत ही प्यार से अपने मोहन बाबा का इंतजार करते हैं। मतलब अपनों का दिया हुआ तिरस्कार और एक बिल्कुल अजनबी इंसान का इतना निस्वार्थ प्यार, इन दोनों के बीच का फासला सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी प्यार भरे माहौल में एक दिन मासूम सी पूजा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो सीधे जाकर दिल में चुभता है। वो पूछती है, दादाजी, क्या आपके बेटे को आपकी याद नहीं आती? क्या सच में दूरियां प्यार को मिटा देती हैं? इस सवाल पर मोहन बाबा एक पल के लिए शून्य रह जाते हैं। फिर एक बहुत ही गहरी और मार्मिक बात कहते हैं। वो कहते हैं, शायद आती होगी, लेकिन कुछ दूरियां वक्त मिटाता है। ये जवाब सिर्फ उनके अपने बेटे के लिए नहीं था, अनजाने में ही सही, ये रवि के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना था। मोहन बाबा की उस एक बात ने रवि की रातों की नींद उड़ा दी। बाबा की सादगी और बिना किसी शिकायत के हर दर्द सहने की उस आदत ने रवि को अपने खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि सालों से उसने गांव में बैठे अपने बूढ़े पिता से ठीक से बात तक नहीं की है। वही छोटी छोटी बातों का गुस्सा और एक बेवजह का अहंकार जिसने बाप बेटे के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी थी। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि रिश्ते यूं ही अचानक नहीं टूटते। हमारा अपना अहंकार उन्हें दीमक की तरह चाट जाता है। और मोहन बाबा की उस खामोश शांति ने रवि के उस खोखले अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अब ये कहानी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आती है। भाग 3, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस यानी सबसे बड़ा बलिदान। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। रवि की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी इस कदर बढ़ गई कि पूजा की फीस भरने का आखिरी दिन सिर पर आ गया। नौबत यहां तक आ गई कि सीमा को अपने गहने बेचने की बात कहनी पड़ी। रवि पूरी रात इसी घुटन में तड़पता रहा। लेकिन
अगली सुबह दरवाजे पर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सामने मोहन बाबा खड़े थे और उनके हाथ में एक पुराना सा बैग था। उस बैग में पैसे थे। बाबा ने बताया कि उन्होंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी, उसके कुछ गहने बेच दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के भविष्य के लिए। जब रवि और सीमा ने रोते हुए वो पैसे लेने से मना किया तो बाबा ने बस एक ही लाइन कही, जब दिलों का रिश्ता बन जाता है तब हिसाब नहीं रखा जाता। उस दिन उस घर की खामोशी भी रो पड़ी थी। वक्त अपनी चाल चलता है, चीजें धीरे धीरे पटरी पर आने ही लगती हैं कि तभी एक बुरी खबर आती है। भाग 4, आखिरी सबक। अचानक वृद्धाश्रम से फोन आता है कि मोहन बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। रवि बदहवास सा अस्पताल की तरफ भागता है। बाबा बिस्तर पर हैं, सांसें उखड़ रही हैं। उनके कांपते हुए हाथ रवि को मजबूती से पकड़ लेते हैं। वो जानते थे कि अब सफ़र खत्म होने वाला है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वो रवि से एक ऐसा वादा मांगते हैं जो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। उनकी आखिरी इच्छा थी, कभी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, और बस इसी एक वादे के साथ बाबा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे बदलती हैं। मोहन बाबा शरीर से तो चले गए, लेकिन जाते जाते वो रवि को पूरी तरह से एक नया इंसान बना गए। रवि ने उस आखिरी सबक को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे जिया। उसने उसी वक्त रोते हुए गांव में अपने पिता को फोन मिलाया और अपने हर बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने मोहन बाबा के उस निस्वार्थ बलिदान को पूरे सम्मान के साथ दिल से स्वीकारा। जल्द ही उसे एक नई और बेहतर नौकरी भी मिल गई। और सबसे जरूरी कदम जो उसने उठाया, वो अपने गांव वाले पिता को हमेशा के लिए अपने साथ शहर ले आया। घर भले ही आज भी छोटा था, खर्चे आज भी थे, लेकिन अब उस घर के लोगों के दिल बहुत बड़े हो चुके थे। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम और खूबसूरत निष्कर्ष है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का सुखद अंत नहीं है, ये ह्यूमन कनेक्शन की असल परिभाषा है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी इंसान को रिश्तेदार तो दे सकती है, लेकिन परिवार हमेशा सहानुभूति, प्यार और दिलों के आपस में जुड़ने से ही बनता है। सच मानिए, जब दिल से दिल का मिलन हो जाए ना, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं रहता। रोजमर्रा की इस अंधी दौड़ और महत्वाकांक्षाओं के बीच हम अक्सर इतने खो जाते हैं कि जो लोग हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, हम उन्हीं से मीलों दूर चले जाते हैं। आज का ये विश्लेषण सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है, एक याद दिलानी है, एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को आज अपने जहन में उठाना चाहिए। क्या आज माता पिता को फोन किया गया? इस विचार को आज अपने साथ लेकर चलते हैं। इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो आज ही उस दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इसी एक विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। इस खास सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।